G7 में मोदी को बुलाया नहीं गया, ये खबर आई और इस खबर के बाद ये सवाल उठने लगा कि आखिर क्यों नहीं बुलाया जा रहा। भाई पिछली बार तो बुलाया गया था, अब की बार क्यों नहीं बुलाया जा रहा? क्या कनाडा उन खालिस्तानी आतंकियों के समर्थकों से डर गया है जो भारत के खिलाफ साजिश करते हैं? तो कनाडा क्या भारत का दोस्त है या खालिस्तानी आतंकियों के साथ दोस्ती निभा रहा है? ये सवाल उठने लगा। फिर खबर आई कि नहीं साहब, बुलाया नहीं गया, ये खबर नहीं है, बल्कि मोदी जाना ही नहीं चाहते हैं, वो जा ही नहीं रहे हैं, ये खबर आई। क्योंकि उस खबर को कवर अप दिया जा रहा था इस खबर से। फिर खबर आई कि मोदी जाएंगे, बुलावा आ गया। दरअसल G7 में कई और देशों को भी बुलाया गया, लेकिन जो ये बुलावा आया भारत के प्रधानमंत्री को, वो सेंटर स्टेज का नहीं था, वो आउटरीच मीटिंग्स के लिए था कि जो देश आए हैं G7 में वो आपस में अलग अलग देशों के साथ बातचीत करें। जिनको आउटरीच मीटिंग के लिए बुलाया गया है उनके साथ बातचीत होगी, आपसी रिश्तों को बेहतर किया जाएगा। उम्मीद की जा रही थी कि बस अब यहां तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है उस पर उनकी क्लास लगा देंगे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वक्त से पहले ही अमेरिका लौट गए। लेकिन एक तस्वीर सामने आई है, उस तस्वीर को लेकर इतना बवाल हुआ कि तस्वीर को सबसे पहले डालने वाली भारत की विश्व प्रसिद्ध न्यूज एजेंसी ANI ने उस ट्वीट को ही डिलीट कर दिया जिस ट्वीट के जरिए वो तस्वीर सामने आई थी और प्रधानमंत्री की मौजूदगी और तस्वीर में नहीं होने पर सवाल उठाए थे। लग रहा था कि प्रधानमंत्री की इमेज के साथ ANI के किसी शख्स ने खेल खेला है, इसलिए उस तस्वीर को ही हटा दिया गया, उस ट्वीट को गायब कर दिया गया। लेकिन तस्वीर तो वायरल हो गई, वो उसके ट्वीट के स्क्रीनशॉट भी आ गए। तस्वीर आई और जिस पर बवाल हुआ, लोग पूछने लगे कि इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं है प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा लिखते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, बस सच को बयां करती हैं। जहां हम नहीं होते वो जगह बहुत कुछ कहती है। G7 समिट 2025 की फोटो में जब हम ही नहीं थे तो बताइए किस गौरव की बात करते हैं आप? बस #PM मोदी G7 में है, हैशटैग चलाया गया बकायदा तौर पर। कवर अप, जैसे फायरिंग होती है उसका कवर अप दिया जाता है आगे बढ़ने के लिए, उसी तरह से खबरों का कवर अप दिया जाता है। तथा कथित विश्व गुरु साहब को हैशटैग में जगह मिल गई, यह आलोक शर्मा ने लिखा। प्रियंका भारती वो लिखती हैं कि हमारे प्रधानमंत्री निकले तो थे भारत से, गायब कहां हो गए? मनमोहन सिंह ने ठीक ही कहा था, जबरन गले मिलने और बिना बुलाए बिरयानी खाने से रिश्ते नहीं सुधरते। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता वो लिखते हैं कि डंका बज रहा है या बैंड बज रहा है साहब? G7 समिट के वीडियो में मोदी जी कहां हैं? इस वीडियो में 9 लोग शामिल हैं, किसी को नरेंद्र मोदी दिखे तो बताइए। ANI ने इस तस्वीर को डिलीट कर दिया, जो ट्वीट किया था वो डिलीट कर दिया। आलोक शर्मा ने उस पर भी एक ट्वीट किया और लिखा कि ANI ने ट्वीट डिलीट कर दिया, शायद तस्वीर में विश्वगुरु का सम्मान थोड़ा कम दिख रहा था। सवाल यह है कि आप अपनी इमेज को लार्जर देन द पिक्चर बनाने की कोशिश में इतना आगे निकल जाते हैं कि आपको हर चीज मैनेज करनी पड़ती है, और जब वो मैनेज नहीं हो पाती है तो यही होता है। तस्वीर में आप हैं या नहीं हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वहां मौजूद हैं और आपने अलग अलग देशों के साथ बातचीत की, उसका क्या रिजल्ट निकला वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने अपनी इमेज लार्जर देन द लाइफ बनाने की कोशिश में हर जगह तस्वीर, हर जगह वीडियो, हर जगह शो ऑफ, हर किसी से गले लगना, ये इमेज आपने क्रिएट कर दी। अब उसका कुछ ना कुछ नुकसान तो जरूर होता है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपस में बयानबाजी होती है और विपक्ष का काम सरकार को लेकर तंज कसना है, सरकार के कामों पर सवाल उठाना है, जो गलत नीतियां लग रही हैं उस पर विरोध प्रदर्शन करना है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री की तस्वीरें जरूर विपक्ष के लिए एक तंज कसने का मौका होती हैं। बहरहाल G7 के उस फ्रेम में प्रधानमंत्री का ना होना कई सवालों को जन्म देता है, लेकिन सवाल यह भी बड़ा है कि प्रधानमंत्री ने G7 में रहते हुए किन किन देशों से मुलाकात की है, किन किन देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है, उससे क्या निकला है, ये भी देश को पता होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है
इस समिट का।